हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, तो जो एग्रीकल्चर चैप्टर का हमने इससे पहले समझा दिया आपको, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अब ठीक इसके आगे हमको क्या सीखना है, तो अब हमको ये सीखना है कि इस एग्रीकल्चर का जो है, ठीक है, हमने लिखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, कि हमारी नेशनल इकोनॉमी में जो है एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, हमको ये सीखना है। आखिर जो है इस एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, यही हमको जानना है। तो देखिए, आप ये समझ सकते हैं, आप ये थोड़ा सा दिमाग से लगाइए कि एग्रीकल्चर, हमारा इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो जब इतना सालों से एग्रीकल्चर पर हम मतलब कि एक बेस्ट कंट्री है, एग्रीकल्चर पर हम डिपेंडेंट रहे हैं, तो इस एग्रीकल्चर का हमारे नेशनल इकोनॉमी में क्या मतलब कहा जाए कि योगदान है, ठीक है। तो इसके जानने के लिए देखिए, हमारी जो अगर देखा जाए जीडीपी में, तो एग्रीकल्चर का जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब कि हमारी स्वयं जो है, तो हमारी प्रोडक्शन, खुद की प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है, जो हम कितना उत्पाद कर लेते हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर का क्या है। तो देखिए, तो जीडीपी में अगर देखा जाए जितना भी प्रोडक्शन होती है, उन प्रोडक्शन में जो एग्रीकल्चर है, तो उसकी एग्रीकल्चर का यही शेयर इन जीडीपी। जीडीपी में इस एग्रीकल्चर का हमने एरो किधर दिया है, डाउन, नीचे की ओर है। अर्थात जीडीपी का अगर शेयर देखा जाए तो नीचे है, जबकि शेयर इन एम्प्लॉयमेंट हाई, इसका मतलब शेयर इन एम्प्लॉयमेंट हाई, इसका मतलब 63% इन 2001। 2001 के रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो 63% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर। अब सोचिए, हमारे कंट्री का जो है 63% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और जबकि उसी एग्रीकल्चर जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है हमारी जीडीपी में, उसकी कम है। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। तो यह एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि आप खुद सोचिए कितने लोग मतलब कि हैं काम करने वाले, लेकिन प्रोडक्शन कम है। देखिए जीडीपी में इसकी शेयर कम है, ठीक है। तो एक बड़ा चिंतनीय विषय है, और इसी चिंतनीय विषय को कम करने के लिए, ठीक है, यह चिंतनीय विषय को कम करने के लिए क्या किया गया कि कुछ स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द सिचुएशन, कि कुछ सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप लिए गए। और वह क्या स्टेप लिया गया, तो एक क्या किया गया कि आईसीएआर जो है इस्टेब्लिश की गई। आईसीएआर क्या हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्स, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने ये क्या लिखा है कि यहाँ पर जो है इसी मतलब कि थोड़ा सा इसको सुधार किया जाए, जीडीपी में भी इसका शेयर अच्छा हो, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट सभी लोग सही से रहें। इसके लिए हम लोगों ने क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स का जो है स्थापना किया गया। और इस स्थापना के तहत क्या हुआ कि बहुत सारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, ताकि लोग एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करें। और जब स्टडी करेंगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो अच्छा होगा। वेटनरी सर्विसेज किया गया, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए, और यहाँ तक कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया गया। क्यों ऐसा किया गया, इस वजह से ताकि ये लोग यहाँ से कुछ लोग अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करके क्या करेंगे, एग्रीकल्चर अर्थात फार्मिंग करेंगे। और जब फार्मिंग करेंगे तो उससे क्या होगी कि हमारी जो प्रोडक्शन होगा, जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, जो हमारी ज़्यादा होगी, तो उससे हमारा जीडीपी में अच्छा हिस्सा होगा, ठीक है, अच्छा शेयर भी होगा, और एम्प्लॉयमेंट जितने हैं सभी लोग हैप्पी टू हैप्पी रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये सबसे बड़ा समस्या है। अब चलिए इसी समस्या को यहाँ पर भी समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके बुक में जो है दूसरे सन का भी, दूसरे जो ईयर होता है, दूसरे ईयर का भी स्ट्रक्चर दिया होगा, लेकिन हमारा जो है 2013, 14 और 15, 16 का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अनुसार पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर का आप देखिए इसमें इसका कितना मतलब कि है जीडीपी, आप देखिए इसका शेयर कितना है, देख सकते हैं 15 में कितना है, 16 में कितना है। जबकि वही इंडस्ट्री का आप देखिएगा, इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री का आप देख सकते हैं इसका जीडीपी में कितना हिस्सा है, देखिए इसका हिस्सा कितना है, देखिए 60.3। जबकि सर्विस 3 सेक्टर हैं आते हैं, आप जानते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, 3 सेक्टर। तो 3 सेक्टर में जो इंडस्ट्री और सर्विसेज है उसकी देखिएगा तो एग्रीकल्चर के अपेक्षा इन सभी का ज़्यादा है, ऐसा ज़्यादा है। अब इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जीडीपी में अच्छा मतलब कि जीडीपी शेयर में इसका एग्रीकल्चर का अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा क्या दिक्कत है। तो देखिए, आज भी इंडियन को अगर देखा जाए, इंडियन फार्मर्स को आज भी कुछ समस्याएं झेलनी पड़ती है।
ठीक है। आज दे एक समस्या झेलनी पड़ती है, और चुनौती क्या है देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। एक चुनौती जो है यहाँ पर क्या है, हम आपको अभी समझाते हैं, फिर हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आज भी इंडियन फार्मर्स को क्या एक सबसे बड़ा चैलेंज करना पड़ता है, आप यहाँ बता दीजिए हमको कि हाँ आज भी चलिएगा तो जो इंडियन फार्मर्स हैं, तो इंडियन फार्मर्स को जो है सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि वह इंटरनेशनल लेवल पर compete नहीं कर सकते। अब सोचिए इसका जवाब आपके पास क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर ये इंडियन फार्मर्स compete नहीं कर सकते हैं। क्यों? इस वजह से क्योंकि जो है इंडियन फार्मर्स को अगर कहा जाए इंटरनेशनल लेवल पर ये compete नहीं कर सकते हैं। इंडियन फार्मर्स आर नॉट एबल टू compete एट इंटरनेशनल लेवल। डू नो व्हाई? क्यों? आखिर क्या कारण होता है? चूंकि जो फॉरेन कंट्री होती हैं वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देती है, जबकि हमारे यहाँ उनको इतना सब्सिडी नहीं मिलता। आइए इस मैटर को हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक इंडियन फार्मर्स है और यहाँ पर एक अमेरिकन फार्मर्स ले लीजिए आप, एक अमेरिकन फार्मर्स, ठीक है, एक अमेरिकन फार्मर्स ले लीजिए। तो अमेरिकन फार्मर्स जो होता है, एक कोई किसान है कि कोई किसान एक फसल उपजाता है, तो मान लीजिए उसकी जो है 100 रुपये खर्च हो जाता है, 100 रुपये उसमें खर्च लग जाता है। तो 100 रुपये खर्च लग जाता है तो अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कहती है, अमेरिकन गवर्नमेंट की अगर बात करें हम, तो अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करती है देखिएगा, अमेरिकन गवर्नमेंट इनको 50% क्या कर देती है, सब्सिडी दे देती है। ठीक है, 50% इनको क्या करती है, सब्सिडी दे देती है। तो अब सोचिए कि 50% जब सब्सिडी दे दी तो इसकी कीमत अब कितनी रह गई, किसान का कितना लगा था, 100 रुपया। सोचिएगा किसान का कितना लगा, 100 रुपया। गवर्नमेंट ने उसको 50 रुपया सब्सिडी दे दिया, 50% सब्सिडी दे दिया, तो 50% तो निकल आया किसान का। अब उसके पास उसकी टोटल लागत कितनी हो गई किसान की, 50। जबकि इंडियन फार्मर्स का, अब देखिएगा अगर उसकी 100 रुपया लगती है तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, अगर इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कह दिया कि मैं 20% सब्सिडी दूंगा। चलिए तो 100 रुपया में 20 रुपया घटा दीजिए आप, तो इस किसान का टोटल लागत कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। अब सोचिए यह अमेरिकन जो फार्मर्स हैं वो आप उनका लागत कितना था, 50। अब इस किसान का कितना सब्सिडी के बाद हुआ, 80। तो अब सोचिए क्या यह अपना किसी भी दुनिया के किसी भी देश में यह अपना सामान 60 रुपये में बेच सकता है, 70 में भी बेच सकता है, 80 में भी बेच सकता है, हुआ ना। जबकि आपकी इंडियन फार्मर्स को 80 रुपया तो उसकी लागत ही हो गई ना, 100 रुपया लागत था, 20 रुपया मिल गया, 80 रुपया उसकी लागत है। तो जब भी बेचेगा तो या तो 80 में बेचेगा या तो 90-100 में बेचना होगा, 80-90 या 100 में बेचना होगा। तो आप अपने से सोच सकते हैं ना कि उनकी हाईली सब्सिडी के कारण, आज हाईली सब्सिडी के कारण इंडियन फार्मर्स इंटरनेशनल लेवल पर कभी कम्पीट नहीं कर सकते हैं। यह मैटर आपको समझ में आया कि इनका सामान जल्दी बिकेगा और जबकि इनका सामान नहीं बिकेगा, जिसकी वजह से जो है ये नीचे रहेंगे जबकि उनकी सामान ज़्यादा बिकने लगी। तो हाईली सब्सिडी के कारण देखिएगा इंटरनेशनल लेवल की जो कंट्री हैं, जो और भी बहुत सारे कंट्री हैं, वो उनके फार्मर्स जो है बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं और हमारे फार्मर्स नहीं, चूँकि इनकी सब्सिडी कम है। देख रहे हैं ना। तो आज भी इंडियन फार्मर्स को ये चुनौती झेलना पड़ता है। तो ये सभी चुनौतियाँ झेलना एक जो है यह चैलेंजेस, दूसरा जीडीपी में इसका शेयर कम है, ये सभी के लिए अगर देखा जाए तो एक प्रॉब्लम हमारे एग्रीकल्चर के लिए बना हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं बहुत सारे सिस्टम अपनाए गए हैं। ठीक है, अब ठीक इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जैसा कि फूड सिक्योरिटी दिया हुआ है, इसके बाद पढ़ेंगे। और ये आप घर पर एक बार बुक्स जरूर पढ़िए, आप एक बार बुक्स पढ़िएगा, आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या बताया, क्या समझ में आया। ठीक है, थैंक यू।